हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं सईद अकबर और आप देख रहे हैं ट्रेंड ट्रेडर। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट मार्केट रिपोर्ट के बारे में फॉर 13 ऑफ सितंबर और मार्केट एनालिसिस प्रेडिक्शन करेंगे वो 14 सितंबर जो रहेगी कल ट्यूसडे जो रहेगा। मैंने आपको वीडियोस क्यों नहीं बनाए, जैसे कि आपको थंबनेल दिख रहा होगा, आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि मार्केट रेंज बाउंड में, स्पेशली निफ्टी रेंज बाउंड में क्यों है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं हम लोग हीट मैप से। लाइक ऑलवेज आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हीट मैप में हमारे पास बहुत ही क्लियर इमेज नहीं दिख के आ रही है। लेवल्स अगर हम देखें, ये निफ्टी का मैंने चार्ट लगा रखा। निफ्टी से पहले अगर मैं आपको थोड़ा, निफ्टी आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा अगर आपको मैं स्टार्टिंग से नहीं बताऊं तो। अब हम चलते हैं। देखिए, आपको जो मैं मेन बात दिखाने वाला था वो है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर और आईटी सेक्टर के अंदर। अगर आप यहाँ देखें, जितने भी मेजर सेक्टर्स हैं सबके सब पॉजिटिव में है। मतलब क्या है कि ओवरऑल मार्केट का जो मोमेंटम्स है वो एक पॉजिटिव वे में है। तो फिर मार्केट में मूवमेंट क्यों नहीं देखी हम लोगों ने, चलिए समझते हैं अच्छे से क्या हुआ है। अब देखिए, मैं निफ्टी का आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। निफ्टी के चार्ट में बहुत ही अच्छी, अगर आप यहाँ पे देखें, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और जितने भी मेजर सेक्टर्स हैं ये सब के सब बेरिश मूड में गए हुए थे, सिर्फ एचडीएफसी को छोड़ के। अगर हम ये एचडीएफसी बैंक तो भी रेड में ही है, मतलब बेरिश गया हुआ है। मतलब जो उसका कल का हाई था उससे 1% ऑलमोस्ट नीचे आया, 0.7% के आसपास, 0.8% के आसपास एग्जैक्टली बाय क्लोजिंग के वजह से 0.73%। अब अगर हम बात करते हैं, ये देखिए, ये आपको मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, ये आपका लार्ज कैप में आते हैं और यहाँ से भारतीय एयरटेल से लेकर टाइटन जो है आपका मिड कैप में आते हैं, और बाकी एचसीएल से लेकर इंडसलैंड बैंक, फिर यहाँ से आईओसी से अल्ट्राटेक सीमेंट तक जितने भी हैं ये आपके आते हैं स्मॉल कैप के अंदर। अब मैं आपको बता रहा था, देखिए ये तीन चीज़ों में अगर हम देखें, ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट देखें तो मार्केट ओवरऑल सेंटिमेंट के वजह से ग्रीन में दिख रही है, बट मेजर मूवमेंट नहीं आया क्योंकि हैवी वेट जितने थे, मतलब लार्ज कैप जितने थे, ज़्यादातर रेड में थे। आपको जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा। अब मैं आपको बैंक निफ्टी की तरफ ले चलता हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम सिनेरियो बना हुआ है। हैवी वेट्स जैसे कि निफ्टी का ही एक पार्ट है बैंक निफ्टी, जैसे कि हम सबको पता है। और एचडीएफसी बैंक जो है बेसिकली क्या कहते हैं, बहुत दिनों से एक अच्छी मूवमेंट कर रहा था। आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने मिली है, लाइक मोस्ट ऑफ द स्टॉक। दैट्स द रीज़न कि हम लोगों ने एक बहुत ही एक मेजर मूव देखा आज, कि मार्केट में कोई बहुत मेजर मूव नहीं आया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के अंदर। देखिए, हमारे पास ये इंडिया विक्स है। मैंने आपको ये स्टार्टिंग ऑफ द मंथ मैंने आपको दिखाया था। देखिए, आज आप देखिए, इसने एक तरीके से अगर हम यहाँ देखें 6 सितंबर को देखें और 1 सितंबर को देखें, देखिए इसका जो हाई बना हुआ था, इंडिया विक्स जो है अपने हाई को नहीं तोड़ ली। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है या डे टू डे ट्रेडिंग के लिए और स्विंग ट्रेड के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए बहुत सारे चीज़ों में काम आता है। बट आपने शायद ही कहीं देखा होगा कि जो इंडिया विक्स के ऊपर जो विक्स होती है, आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। विक्स वॉलेटिलिटी एक्सप्लेन करती है। हर मार्केट में विक्स अवेलेबल होती है। ओके, तो ये हमें आपको ऐसा शायद ही कोई आपको ने कहीं यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी जो आपको विक्स का एनालिसिस करके बताता हो। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आए हों और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर रेकमेंड करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको अर्निंग करना चाहते हैं सही तरीके से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी वेडनेसडे को बनाई थी। रीज़न यही था उसका कि मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आया था। थर्सडे को बनाई थी और मैंने ये सोचा था कि मार्केट में एक मूवमेंट आएगा। जब हमारे पास डेटा आया, मैंने आप लोगों को वो टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि कोई मूवमेंट नहीं रहने वाली है, और आप देख सकते हैं मार्केट में आज कोई बहुत मेजर मूवमेंट नहीं आया है। अब मैं आपको जो बता रहा था इंडिया विक्स के बारे में, इंडिया विक्स को अगर हम समझते हैं सही तरीके से, अगर आप यहाँ देखें जो इसका हाई है 1 सितंबर को, देखिए अपने हाई को भी नहीं तोड़ रहा है। तो इसका मतलब ये 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। इसका मतलब क्लियर ये है कि भाई अब मार्केट में जो है एक स्टेबिलिटी जो है एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही है। और एक तरीके से देखा जाए तो जो इसकी रेंज थी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लास्ट मंथ की, देखिए लास्ट मंथ अगर आप देखें ज़्यादातर मूवमेंट यहीं से बना हुआ था और यहीं से मार्केट इंडिया विक्स उठी है। अब इंडिया विक्स और स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है क्योंकि मार्केट में थोड़ा मोमेंटम जो है, वॉलेटिलिटी जो है और शांत होती चली जा रही है। जो हम लोगों ने कहा था कि देखिए इसके अंदर वॉलेटिलिटी को
14 to 20 के बीच में रहेगी तो ही जो है लॉन्ग स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल में काम हो सकता है, मतलब बाइंग करके दोनों तरह साइड में ऑप्शंस में एक अच्छा सिनेरियो बन सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ निफ्टी के बारे में। देखिए निफ्टी में मैंने आपको देखिए याद होगा, देखिए लास्ट मैंने जो वीडियो बनाई थी मैंने आपको कहा था कि देखिए 9 सितंबर को भी देखिए मैंने कहा था कि ये रेंज में रहने वाली है और रेंज में ही रही। अगर हम आज की बात करें देखिए या 13 की बात करें, क्योंकि हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा वीकेंड छुट्टी थी, फ्राइडे को छुट्टी थी, सैटरडे को छुट्टी थी, संडे छुट्टी थी, तो मैं हमारी वीडियो इसीलिए नहीं आई। और कल मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैंने आपको परसों ही भी एक्सप्लेन कर दिया था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट रेंज बाउंड रहने वाली है तो कुछ मतलब नहीं है। अब मैं आपको आगे जो एक्सप्लेन कर रहा था, अगर हम यहाँ से देखिए मैंने ये परसों बनाया था, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए मार्केट रेंज में है, एक पर्टिकुलर रेंज में है। अगर अभी मार्केट इसी रेंज में है तो आप मुझे बताइए कि जब भी मार्केट 3-4 दिन कंटिन्यूसली रेंज में रह जाती है तो इसमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ काम आती हैं मैं आपको बता देता हूँ। आयन फ्लाई, आयन कॉन्डोर और स्ट्राइडल स्ट्रैंगल वगैरह लॉन्ग में भी लॉन्ग के अंदर नुकसान होता है, पर अगर आप जो है सही तरीके से ट्रेड करते हैं, प्रॉपर तरीके से ट्रेड करते हैं, अगर आप शॉर्ट ट्रेड में जा रहे हैं तो आप एक तरीके से गेनिंग में जा सकते हैं। लॉन्ग ट्रायंगल, लॉन्ग का मतलब होता है बाय करना, शॉर्ट का होता है मतलब सेल करना। शॉर्ट करने के लिए मार्जिन ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, आजकल सेबी रूल्स की वजह से सेलिंग ज़्यादा हो रही है, तो आप समझ सकते हैं मार्केट का मोमेंटम किस तरीके से है। अब मैं चाह रहा था आपको बताने के लिए कि अभी हमारे पास जो लेवल बने हुए हैं बहुत क्लियर है, और आपको मैं बैंक निफ्टी दिखाऊं, कंपेयर करा जाए बैंक निफ्टी को। देखिए मैंने बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपको बताया था, देखिए आप देख सकते हैं 0.5 पे आज 13 सितंबर है। ये आप मेरी कल की लास्ट वीडियो को जाके चेक करिएगा, ये मैंने आज नहीं बनाया है, ये पहले का ही प्लेस्ड है मार्केट। इसने अगर आप यहाँ देखें हम लोग 13 सितंबर से कंपेयर करें तो इसने लेवल ही नहीं बनाया था हमारे लिए एंटर करने के लिए, आप देख सकते हैं। तो हम लोगों ने, अगर मैं इसको यहाँ प्लेस कर दूँ तो देखिए एग्जैक्टली अगर आप मैं इसको यहाँ इसको पुश करके लेकर जाऊँ, आप देख सकते हैं ये लेवल टूटा ही नहीं। तो फिलहाल मैं आपको वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं आपको कहूँगा थोड़ा वेट करना है और ओवरऑल मार्केट का हमको देखना है कि मोमेंटम किस तरफ करने वाली है। निफ्टी की जैसे कि बारे में आपको मैं बता रहा था, अब देखिए हम निफ्टी की तरफ चलते हैं। ओपन इंटरेस्ट अगर देखें ये बैंक निफ्टी का लगा हुआ है, चलिए बैंक निफ्टी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। पीसीआर इसका 0.69% मतलब 0.7% का पीसीआर हो रहा है। पीसीआर का मतलब क्या होता है कि पुट की राइटिंग जो है कॉल के कंपैरिजन में कितनी हुई हुई है, 1:1 मतलब बराबर की हुई भी है, 1:2 से कम होगी तो कम हुई भी होती है। और ये कॉन्टेरियन व्यू को रिप्रेजेंट करता है। जो पीसीआर को समझते हैं सही तरीके से वही इस चीज़ को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं। पीसीआर देखिए 0.7 हुआ है। 0.7 का मतलब ये है कि कोई बहुत मेजर मूव नहीं आने वाला, जब भी ऐसा लगता है तो एक मेजर मूव आ जाता है, जैसे कि हम सबको पता है। और निफ्टी के अंदर अगर हम देखें, देखिए निफ्टी के अंदर मैं अगर कंपेयर करूं, निफ्टी के अंदर एक अच्छा पॉजिटिव रेंज बनी हुई है 1:07 मतलब 1:1 का मतलब जितनी राइटिंग पुट में हुई हुई है ऑलमोस्ट उतनी ही राइटिंग कॉल में हुई हुई है। मार्केट एक स्टेबल मोड पे है। अब डिपेंड करना ये होगा कि मार्केट अप साइड में जाएगी या डाउन साइड में जाएगी। जो मैंने आपको थंबनेल में एक्सप्लेन किया था कि लेवल्स बहुत ही अच्छे तरीके से अगर फॉलो हो जाएंगे, अगर हम सही तरीके से उसको एनालाइज कर लें और अपने लिए यूटिलाइज कर लें। हमारे लिए कल ये वेट देखना इंपॉर्टेंट ये होगा, अगर कल मार्केट फॉर सपोज कल अगर मार्केट 350 का लेवल क्रॉस करती है, 400 की रेंज में जाती है, तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि मार्केट एक बुलिश मूव में आ चुकी है। 350 का लेवल उसने अपना क्रॉस कर दिया सही तरीके से, अब 400 की रेंज में जा रही है। अब मैं जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा था, देखिए निफ्टी जो है आप बोलेंगे ऑलरेडी ये 55 के पास है। जी नहीं, मैं ये लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। आप अगर यहाँ देखें तो सही तरीके से अगर हम ये रेंज को देखें तो 550 का लेवल भी हम देख सकते हैं ये वीक में, और बहुत आसानी से आ जाएगा। और अगर ये नहीं आता है, ये लेवल टूटता है, तो आप यकीन मानिए 17,150 है, उससे भी शायद नीचे 17,000 के भी हम लोग लेवल देख सकते हैं अगर ये रेंज टूटती है तो। अब डिपेंड करना ये होगा कि लेवल्स किस तरह बनते हैं मार्केट के अंदर। मैं बहुत दिन से एक आपको बात बताना चाह रहा था कि मैं एक नई वीडियो सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन दूंगा
कि लेवल्स किस तरीके से आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर। आप बेसिक चीज़ें जो होती हैं समझने के लिए आप उस चीज़ को समझिए, एनालाइज करिएगा। उसके बाद जो है मार्केट में एंटर और एग्जिट करने का अपना प्लान करिएगा। मैं आपको पूरा प्रॉपर लेक्चर की तरह वीडियो होने वाली है वो, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। मैं उसके अंदर भी थोड़ा बिजी चल रहा था, इसलिए मैंने कल परसों वीडियो नहीं बनाई, और मैंने आपको बता भी दिया था कि मार्केट एक रेंज में रहने वाली है। ये सब सोचते होंगे कि मैं आप लोग अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उनको सबको लगता होगा मैं इतनी आसानी से कैसे बता देता हूँ। मैं रीज़न उसका यही है कि मैं मार्केट को सही तरीके से समझता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सब जो भी मेरे व्यूअर्स हैं और जितने भी लोग मेरी वीडियोज़ को देखें फ्यूचर में, उन सबको चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाए। एजुकेटेड सोसाइटी बनानी है हमको पूरे इंडिया में, ये मेरा मोटिव है। मैं आगे आपको एक्सप्लेन जैसे कि कर रहा था कि हमको ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखने पर आए तो देखिए पीसीआर अगर हम मेजर देखें तो 18,000 पे अभी भी जो है सबसे ज़्यादा राइटिंग हुई भी है, और 18 का प्राइस अगर हम देखें ऑप्शन चेन के अंदर जाके 18,000 का प्राइस अगर हम आज देखें तो 1.35 का हुआ है। लगभग 21,000 राइटिंग और हुई है आज। आउट ऑफ 85,000 ओवाई बिल्डअप में 21,000 तो आज ही बिल्डअप हुआ है। अगर हम आज इसकी बात करें 17,500 की, जिसकी 23 रुपये की अगर हम देखें इसका कॉल बना हुआ है, तो इसके अंदर 30,000 ऑलमोस्ट आज ही ऐड हुए हैं, और 67,000 के ओवाई के सामने। अगर हम पुट साइड में अगर हम बात करते हैं, देखिए 23 रुपीज़ का ओवाई तो सीधा 17,200 की रेंज में बना हुआ है। और अगर हम इसको देखें 69,000 और 30,000 ऑलमोस्ट आप देखिए सेम सिनेरियो बना हुआ है। दैट्स द रीज़न मैंने आपको कहा मार्केट एक लेवल में बनी हुई है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो भी लेवल टूटेगा हम लोग के लिए एक ट्रेंडिंग मार्केट हमको देखने मिलेगी। मे भी शायद कल देखने मिले, मे भी परसों देखने मिले या वेडनेसडे को, पर हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट का हम वेट कर रहे हैं। तो वही हम लोग के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी हम लोग को मार्केट में एंटर करने के लिए। अगर आप स्ट्रैटेजिस्ट हैं, लॉन्ग टर्म काम करते हैं, अगर आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो भी मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा वेट करें, क्योंकि मार्केट जो है एक मेजर मूव के लिए तैयार हुई भी है। इधर साइड में मैं आपको पिछले 2 हफ्ते से बोल रहा हूँ, कल लास्ट वीक में कोई मेजर मूव नहीं आया। मैंने आपको बताया था कि आयन फ्लाई आयन काउंटर बनाएंगे तो एक अच्छी रेंज बन सकती है, और आपने देखा कि एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग को देखने मिली। मैं आपको भी अपना ROI बताना नहीं चाह रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जब आप लोग खुद अपना हिसाब से अपने ROI डिसाइड करा करेंगे, उसके बाद ही जो है हम लोग ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हमेशा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप अपना ROI बहुत जल्दी सही तरीके से बनाना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप सोचते हैं कि जल्दबाजी में काम हो सकता है, छोटा अमाउंट लगा के बड़ा अमाउंट कमा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, बट बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हों। नहीं समझ में आई हों आप इस वीडियो को दोबारा देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, गुड बाय।